तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है। 23 हॉल। रूहानिका ने ट्रॉफी अपने हाथ में कसकर थामी खड़ी थी। उसकी दिल की धड़कन अभी भी तेज थी। सबकी निगाहें उस पर टिकी थी। उसने हल्की मुस्कान दी और धीरे से बोली। हल्की हल्की सांसें लेते हुए उसने मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, सबसे पहले मैं अपने परिवार और दोस्तों का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया। आज यह ट्रॉफी मेरी मेहनत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। उसकी नजरें थोड़ी इधर-उधर घूमी और स्टेज के नीचे ऑडियंस के साथ बैठे सूरज और उसके परिवार पर गई, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान ने रूहानिका को थोड़ा और आत्मविश्वास दिया। मैं खुश हूँ कि मेरी मेहनत का यह पल आप सबके सामने है। और यह जीत सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए है जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। वो ये बोल ही रही थी कि अचानक उसकी नज़र सामने जजेस के साथ बैठे रियांश पर चली गई। रियांश भी स्टेज की ओर सर किए था। वो देख तो नहीं सकता था, मगर वो शायद आवाज से ये जरूर पहचान गया था कि सामने कौन है। रूहानिका की नज़र जैसे ही रियांश पर गई, उसे थोड़ा और नर्वसनेस महसूस होने लगी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ हल्के से कांप रहे थे। लेकिन उसने खुद को संभाला, हल्की मुस्कान दी और धीरे से सिर झुकाते हुए बोली, आप सबका शुक्रिया। इतना कहकर उसने माइक फिर से होस्ट को दे दिया। जैसे ही माइक उसके हाथ से होस्ट को गया, वहां से कुछ दूर खड़ी टीना ने अपनी नजरों से किसी लड़की को देखा, जो स्टेज से थोड़ी ही दूरी पर खड़ी थी। टीना ने मुस्कुराते हुए उसे कोई इशारा किया। लड़की, जो रूहानिका के पास थोड़ी ही दूरी पर खड़ी थी, ने टीना के इशारे को समझ लिया और हल्के से सिर हिलाकर हाँ कर दिया। उस होस्ट ने जैसे ही माइक थमा, अचानक से पूरे हॉल की लाइट्स ऑफ हो गई। लाइट्स ऑफ होते ही पूरा हॉल अंधेरे में छा गया। सब लोग अपनी जगह से उठ गए। तभी प्रिंसिपल अपने साथ बैठे असिस्टेंट पर गुस्से से बोले, ये सब क्या हो रहा है? जाओ जल्दी पता करो कि क्या हुआ लाइट्स को। जैसे ही लाइट्स गई, रियांश भी अपनी जगह से उठ गया। उसने जल्दी अपने हाथ में पहनी घड़ी का एक बटन दबाया। वहीं स्टेज पर रूहानिका ने भी अपने हाथों में अपने लहंगे का दुपट्टा बींच लिया। घबराहट की वजह से चारों ओर लोगों की आवाजें तेज हो गईं। सब अपनी जगह से खड़े हो गए थे। तभी ऑडियंस में से किसी ने कहा, अरे, ये लाइट्स कैसे चली गई? ये सुनते ही लोगों की फुसफुसाहट तेज हो गई। तभी प्रिंसिपल बीच में आकर बोले, देखिए, शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। आप सब परेशान मत होइए, लाइट्स बस कुछ देर में आ जाएंगी। ये सुन वहां से कुछ दूर पर खड़ी टीना अपने हाथ में लिए फोन को घुमाकर मुस्कुराते हुए बोली, जब तक मैं नहीं चाहूंगी, तब तक लाइट्स नहीं आएंगी। पर जब आएगी, तब ऐसा धमाल होगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वहीं रूहानिका भी घबराई से अंधेरे में इधर-उधर देख रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई परछाई उसके पीछे ही खड़ी है। वह जैसे मुड़ी, वहां कोई नहीं था। रूहानिका ने एक गहरी सांस भरी और दोबारा आगे मुड़ गई। उसे पता नहीं क्यों, पर काफी बेचैनी महसूस हो रही थी, मानो कुछ गलत होने वाला है। वहीं वो लड़की, जिसे टीना ने भेजा था, अचानक से पर्दों के पीछे से बाहर आई। उसने अपने सीने पर हाथ रखा, एक गहरी सांस ली और मन में बोली, अभी तो बस पकड़ी ही गई थी। फिर उसने एक बार फिर रूहानिका की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। उसके हाथ में एक कैंची थी। वहीं रूहानिका, आने वाली मुसीबत से बेखबर, घबराई सी अपने दुपट्टे पर पकड़ कस रही थी। वहीं वो लड़की सीधे उसके पीछे आ गई। उसने अपने हाथ में पकड़ी कैंची रूहानिका के लहंगे के ब्लाउज की तरफ बढ़ा दी।
उसने जैसे ही उसके ब्लाउज की डोरी काटनी चाही, अचानक से किसी ने उस लड़की को पीछे खींच लिया और खींचते ही उसके मुंह पर हाथ रख दिया, जिसे उसकी आवाज कोई सुन न सके। एक मजबूत आदमी ने उसे पकड़ा और वहां स्टेज से नीचे ले जाने लगा। वो लड़की घबराकर अपने हाथ से उस आदमी को दूर धकेलने की कोशिश करने लगी। रूहानिका को अभी भी नहीं पता था कि उसके पीछे क्या हुआ। उसने हल्की हलचल महसूस की और पल भर डर गई, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। तभी अचानक से धीरे धीरे लाइट्स वापस आने लगी। जैसे ही लाइट्स धीरे धीरे वापस आईं, हॉल में हल्की हल्की सरसराहट गूंजने लगी। लोग ध्यान से स्टेज की तरफ देखने लगे। रूहानिका ने दिल की धड़कन तेज होते हुए खुद को संभाला। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था। बस दिल में हल्की बेचैनी थी, जैसे कुछ गलत होने वाला था, लेकिन उसने देखा नहीं कि क्या हुआ। कुछ पल के लिए वह वहीं ठहरी, दुपट्टा कसकर पकड़ते हुए। धीरे धीरे उसने खुद को शांत किया और स्टेज से पीछे हटते हुए कदम बढ़ाए। वहीं दूसरी ओर और प्रिंसिपल ऑफिस में वही लड़की, जिसे टीना ने रूहानिका के पास भेजा था, जमीन पर बैठी रो रही थी। उसके सामने प्रिंसिपल गुस्से से उस पर चिल्ला रहे थे। उसके पीछे एक काले सूट में बॉडीगार्ड खड़ा था। वो दिखने में ही काफी स्ट्रांग लग रहा था, मानो कोई बॉडी बिल्डर हो। तभी अचानक से उस शांत ऑफिस में एक कड़क आवाज गूंजी। प्रिंसिपल उस लड़की पर चिल्लाते हुए बोले, मैं नहीं जानता, आधे घंटे में तुम्हारे पेरेंट्स मेरे ऑफिस में होने चाहिए। ये सुन वो लड़की रोते हुए बोली, आई एम रियली सॉरी सर, मैंने ये सब जानकर नहीं किया। मैं बस रूहानिका से बदला लेना चाहती थी। ये सुन अचानक से उस ऑफिस में एक और तेज आवाज आई, बदला? तुम्हारी आज की हरकत की वजह से पता नहीं क्या हो जाता। ये सुनते ही सबने पीछे देखा, जहां रियांश आंखों पे काला चश्मा लगाकर खड़ा था। उसे देखते ही प्रिंसिपल भागते हुए उसके पास आए और बोले, सर, आप यहाँ, आपने परेशानी क्यों उठाई? मुझे बोल लिया होता। वो आगे बोलने ही वाला था कि पहले रियांश ने तेज आवाज में प्रिंसिपल पर चिल्ला कर बोला, यह सब कैसे हो सकता है? रिजल्ट्स बदलना, लाइट्स का अचानक जाना और बैकस्टेज में किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, ये सब होना नहीं चाहिए था। ये सब बोलते हुए वो काफी गुस्से में लग रहा था। उसका चेहरा काफी गंभीर था। प्रिंसिपल घबराकर बोले, सर, मैं। रियांश ने उसे बीच में रोकते हुए कड़ी आवाज में बोला, मैं यहाँ इसलिए हूँ कि आज जो हुआ वो होना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और ये गलती दोबारा कभी नहीं होनी चाहिए। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि वो लड़की मानो अंदर तक कंप गई। ये बोल रियांश गुस्से से वहां से चला गया। उसके पीछे उसका गार्ड भी वहां से चला गया। वहीं बैक स्टेज पर रूहानिका आई, जहां पहले से उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा था। रूहानिका की नजर जैसे ही अपने परिवार पर गई, वो भागते हुए जाकर अपने मम्मी पापा के गले लग गई। उसके पापा और माँ उसके सर पर हाथ रख बोले। वो दौड़ते हुए अपने मम्मी पापा के गले लग गई। उसके पापा ने उसके सर पर हाथ रखा और बोले, बेटी, हम तुम पर गर्व करते हैं। माँ ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा ऐसे ही मेहनत करती रहो। ये सुन रूहानिका मुस्कुराने लगी। तभी उसकी चाची प्यार से बोली, मुझे तो पहले ही पता था कि ये कंपटीशन मेरी बच्ची ही जीतेगी। ये सुन रूहानिका जल्दी से उनके गले भी जा लगी। चाची उसके खुद से दूर कर उसके गाल पर हाथ रख मुस्कुराकर बोली, देखा, मेहनत का फल हमेशा मिलता है। हमेशा ऐसे ही मेहनत करती रहना, बेटा। रूहानिका ने सिर हिलाते हुए हल्की मुस्कान दी। फिर उसने थोड़े मुस्कुराते हुए कहा, चाची, माँ, महर कहाँ है?
मुझे पूरे कंपटीशन में आप लोगों के साथ भी नहीं दिखी। वहीं दूसरी ओर वो आदमी और रिया अभी भी एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। वह आदमी रिया को अपनी बाहों में थामे हुए था। अचानक उसका फोन बजा, जिसकी आवाज ने दोनों को दोबारा होश में ला दिया। रिया ने झट से नजरें हटा ली और उस आदमी का चेहरा देखते ही चीख कर बोली, तुम। क्या होगा आगे? क्या होगा जब सबको पता चलेगा मेहर के बारे में, और क्या होगा जब रूहानिका को पता चलेगा पूरा सच? आगे जाने के लिए पढ़िए तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है। लेखिका शिवांगी। तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है 24। रिया और वो आदमी। फोन की आवाज से रिया होश में आई। रिया ने झट से नजरें हटा ली और उस आदमी का चेहरा देखते ही चीख कर बोली, तुम। वहीं रिया गुस्से में लगभग चीख कर बोली। रिया की आवाज सुन वो आदमी, मेरा मतलब वंश, जो कब से रिया में खोया हुआ था, उसे मानो होश आया। वो शौक में खड़ा उसे देखने लगा। तभी रिया गुस्से में उसकी बाहों में किसी मछली की तरह छटपटाने लगी। उसके अचानक इस हरकत से वंश की पकड़ उसकी कमर पर से ढीली पड़ गई। तभी रिया गुस्से में लगभग वंश पर बरसते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने दोबारा आने की? अचानक वंश के हाथों से रिया छूट गई और वह सीधे जमीन पर गिर पड़ी। गिरने की आवाज के साथ उसकी चीख भी निकल गई। आ! वहीं वंश घबरा कर झुकता है और जल्दी से रिया की तरफ झुकते हुए बोला, तुम ठीक तो हो? वहीं उसकी बात सुन रिया का चेहरा गुस्से के मारे लाल हो गया। वो गुस्से में अपनी जगह से उठती है और गुस्से में वंश की तरफ बढ़ने लगी। वहीं उसे अपने करीब आता देख वंश बोला, देखो, ये तुम्हारी गलती है। वो लड़खड़ती हुई आवाज में बोला, तुम ही मेरी बाहों में से छूटने की कोशिश कर रही थी। ये बोलते हुए वो पीछे कदम लेने लगा। वहीं रिया फुल गुस्से में मानो आज वो वंश का खेल ही खत्म कर देगी, उसके तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी कि अचानक उसका पैर वहां पड़े एक पत्थर पर पड़ा। वहीं दूसरी ओर कंपटीशन हॉल के बाहर रियांश गुस्से में प्रिंसिपल ऑफिस से निकला। वह अपने कदम तेजी से दूसरी तरफ बढ़ा रहा था। उस कॉलेज में एक अलग एंट्रेंस गेट था, जो सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए खुलता था। रियांश आगे बढ़ रहा था, उसके पीछे उसका बॉडीगार्ड भी था। अचानक रियांश चलते चलते रुक गया। उसने बिना पीछे मुड़े बॉडीगार्ड से कहा, तुम जाकर दादाजी को घर छोड़ दो। मैं सीधे ऑफिस जा रहा हूँ। और उनको छोड़ने के बाद व्योम का पता लगाओ, देखो वो कहाँ है। बॉडीगार्ड बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। रियांश फिर आगे बढ़ा, लेकिन तभी अचानक सामने से आ रही एक लड़की से टकरा गया। वहीं दूसरी ओर बैकस्टेज मेहर का परिवार परेशान था। बार बार मेहर को कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका फोन बार बार स्विच ऑफ बता रहा था। वहीं सुरेश जी भी परेशान होकर मेहर के दोस्तों से बात कर रहे थे। रिया का भी कोई पता नहीं चल रहा था। इस वजह से उन सब की घबराहट और बढ़ रही थी। तभी दीप, यानी मेहर के चाचा, रूहानिका के चाचा, परेशान होकर खुशी जी से बोले, खुशी, अगर मेहर नहीं मिल रही थी तो तुम्हें हमें बताना चाहिए था। खुशी जी ने जवाब दिया, मैं बताना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा मेहर अपनी किसी दोस्त के साथ होंगी। रिया ने भी मुझसे यही कहा था और वह ढूंढने चली गई, पर अब वह भी नहीं है। हमने इतना ही कहा था। इतना सुनते ही दादी माँ, यानी वसुधा जी, बोली, देखो, अभी लड़ने का कोई फायदा नहीं। बच्चे गए हैं ना, उन्हें ढूंढो और देख लो। मेहर और रिया यही कहीं होंगी। और तू तो जानता है ना, उसे किसी जगह टिक कर बैठना नहीं आता, यही मस्ती कर रही होंगी। सूरज और रूहानिका भी उन्हें ढूंढ रहे होंगे।
दादी माँ की बात सुन राधा जी यानी रूहानिका की माँ गुस्से में बोली, आने दीजिए। इस बार इस लड़की को अच्छे से खबर लूंगी। इस बार मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वहीं रियांश आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक सामने से आ रही एक लड़की से टकरा गया। लड़की गिरती, लेकिन उससे पहले रियांश ने उसे तुरंत संभाल लिया। लड़की डर से आंखें बंद किए उसकी बाहों में थी। जब उसने महसूस किया कि कोई उसे थामे हुए है, तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके सामने वही हैंडसम चेहरा था। लड़की शॉक में उसे देखती रह गई। वहीं रियांश कुछ समझकर बोला, आप? हम? यह कोई और नहीं रूहानिका थी, जो महर को ढूंढ रही थी। वह फोन पर सूरज से बात कर रही थी, जो महर को कंपस के बाहर ढूंढ रहा था। रूहानिका फोन में इतनी खोई हुई थी कि सामने से आ रहे रियांश पर उसकी नजर ही नहीं गई और वह सीधे टकरा गई। वहीं रियांश बोला, रूहानिका, आप हैं डॉट क्या? रूहानिका ने रियांश के मुंह से अपना नाम सुना तो उसे बड़ा झटका लगा। रियांश देख नहीं सकता था, तो उसे कैसे पता चला कि उसने रूहानिका को पकड़ा है? शौक में रूहानिका बोली, आपको कैसे पता चला? रियांश की मुस्कान और बढ़ गई। वह एक बार में बोला, आपकी खुशबू से और आपको छूने से। बोलते बोलते वह रुका। रूहानिका हैरानी में उसे देखने लगी। हड़बड़ाहट में रियांश जल्दी से खुद को सुधार कर बोला, मेरा मतलब आपके परफ्यूम की खुशबू से। और आप मुझसे दूसरी बार टकराई हैं, है ना? वहीं उसके रुकते ही सूरज की आवाज आई, रूहानिका, महर और रिया का कुछ पता नहीं चला। अब मुझे भी टेंशन हो रही है। दोनों नहीं मिल रही हैं। मैंने उनके क्लासमेट से बात की। उन्होंने बताया कि महर और रिया को घंटों से नहीं देखा गया। सूरज की आवाज जमीन पर गिरे रूहानिका के फोन में से आई, जो स्पीकर पर था। रियांश को अचानक उस लड़की का ख्याल आया जिसने कंपटीशन में गलत काम करने की सोची थी। मन में बोला, कहीं ये सब उस लड़की ने तो नहीं किया? शायद वह पहले भी रूहानिका को टारगेट कर रही थी। वहीं रूहानिका जल्दी से जमीन पर पड़ा अपना फोन उठाकर परेशान होकर बोली, क्या? अब क्या करें? सूरज, मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं ये लड़की कहाँ है। तभी सूरज बोला, मैं जाकर एक बार सीसीटीवी कैमरा चेक कर लेता हूँ। सूरज की बात सुन मानो रूहानिका को एक आशा की किरण दिखी। उसने बोली, तुम सही कह रहे हो। हमें सीसीटीवी कैमरा भी चेक कर लेना चाहिए। तभी सूरज बोला, मैं जाकर सीसीटीवी कैमरा चेक करवाता हूँ। तुम अपनी मम्मी पापा के पास जाओ और अपनी चाची से पूछो क्या रिया ने जाने से पहले ये बताया था कि वो महर को कहाँ ढूंढने जा रही है। मैं सीसीटीवी चेक कर वहीं आता हूँ। वहीं उसकी बात सुन रूहानिका परेशान होकर बोली, ठीक है, और ये बोल उसने फोन काट दिया। वहीं रियांश चुपचाप खड़ा रूहानिका और सूरज की बातें सुन रहा था। वो मन ही मन बोला, अब तो मुझे पूरा यकीन है, इन सब के पीछे वही लड़की है। उसने इतना ही सोचा था कि अचानक उसका फोन बज उठा। फोन की तेज आवाज से रूहानिका का ध्यान भी रियांश की तरफ चला गया। रियांश ने जल्दी से कोट की जेब से फोन निकाला और कान पर लगाते हुए बोला, हेलो कौन? उधर से रोनी की सिसकियों से भरी कांपती हुई आवाज आई। हाँ, हेलो रियांश भाई। क्या होगा आगे? क्या होगा जब रियांश को पता चलेगा व्योम की करतूत के बारे में, और क्या चखा पाएगी महर व्योम को सबक? आगे जाने के लिए पढ़िए तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है, लेखिका शिवांगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।
और अपना फीडबैक भी दें। शुक्रिया पढ़ने के लिए। अगला भाग जल्द आएगा। पढ़ने के लिए शुक्रिया।